करना। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। हम जाएंगे मुकद्दस मरकुस की इंजील और उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से लेके 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। और वहां पे कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, जब वो यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर बैतफगी और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ। उसे खोल लाओ और अगर कोई तुमसे कहे तुम ये क्यों करते हो, तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो फिलफौर उसे यहाँ भेज देगा। बस वो गए और बच्चे को दरवाजा के नजदीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। मगर जो लोग वहां खड़े थे उनमें से बाज ने उनसे कहा, ये क्या करते हो कि गधी का बच्चा खोलते हो। उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए, औरों ने खेतों में से डालियां काटकर फैला दी, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कहते जाते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलमे बाला पर होशाना। और अगर आप देखें तो मुकद्दस लूका की इंजील में लिखा है, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। हालेलुया। सब बोले होशाना, हालेलुया, होशाना, होशाना, होशाना। ये नारा कभी भी रुकना नहीं चाहिए। आमेन। यस, थैंक यू। आज हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे आज का जो मैसेज है वो है कि ईदर वी आर डोंकी और ईदर वी आर डिसाइपल। और डिसीजन जो है कि कभी न कभी जो डिसाइपल है वो कभी ना कभी डोंकी भी था। याद रखें, अगर आज मैं और आप डिसाइपल हैं तो हम कहीं ना कहीं जाकर डोंकी भी होते हैं। तो डोंकी और डिसाइपल, डंकी कह लें, डंकी कह लें, गधी का बच्चा कह लें, कर्ट कह लें, कुछ भी कह लें, डंकी और डिसाइपल आज का मैसेज है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए कि खुदावन ने कुछ दूसरी आयत पे गौर करेंगे, लिखे, और उनसे कहा, खुदा यीशु मसीह ने, अपने सामने के गांव में जाओ। किनसे कहा? शागिर्दों से कहा। अब हमने मैसेज देख रहे हैं कि व्हाट वी आर, डिसाइपल और डंकी। तो शागिर्दों से कहा, डिसाइपल से कहा कि सामने के गांव में जाओ और उनमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। अब याद रखिए, जब वो गए थे तो खाली गधी का बच्चा नहीं था, गधी भी साथ ही थी। और वो जो गधी थी और गधी का बच्चा था बंधे हुए थे, और गधी के बच्चे को खोला, और जब खोला तो जो मालिक थे या लोग थे, आवाजें आना शुरू की, हे व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, है ना। तो क्या जवाब मिला? खुदावंद को, रब्बी को, मालिक को इसकी जरूरत है। तो और जिस पर कोई आदमी आज तक सवार नहीं हुआ था, इसने कहा उसको खोल के मेरे पास ले आओ, और अगर तुमसे कोई सवाल करे तो तुम ये क्या करते हो, क्यों करते हो, तो उसको कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, और वो फौरन तुम्हें भेज देगा। अब चंद बातें हम बात करें कि इधर वी आर डंकी और इधर वी आर डिसाइपल। या तो हम वो गधा हैं, गधी का बच्चा है, और या फिर हम शागिर्द हैं, डिसाइपल हैं। और इन दोनों में से देखिए, किरदार तो हम सबका ही यहाँ पे देख रहे हैं, सबके कुछ ना कुछ हमने देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे उनके करेक्टर की बात, उनके कुछ ना कुछ उनकी जिम्मेदारी कुछ उन्होंने किया, कहीं ना कहीं पे वो यूज हुए, बट अपने वे में यूज हुए। सब जो शागिर्दों ने काम किया वो डंकी ने नहीं किया, जो डंकी ने किया वो शागिर्दों ने नहीं किया, है ना। और जो फरीसियों ने नहीं किया वो फरीसियों का अपना ही काम था, है ना, मालकों का अपना ही काम था। हर किसी ने कुछ ना कुछ पूरी एक खूबसूरत एक स्टोरी बनी है, एक खूबसूरत सा इवेंट हुआ है, एक खूबसूरत सा वाकया हुआ है, और पूरे यरूशलेम में ढिंढोरा पिट गया, पता चल गया, शायद आसपास के गांव में, छोटे शहरों में भी पता चल गया कि आज यरूशलेम में कुछ हो रहा है। ईद के दिन थे, लेकिन
इस सारे इवेंट के अंदर सबने ही कुछ ना कुछ उनका कोई पार्टिसिपेशन रही है। आप याद रखें, जब भी कोई इवेंट होता है हर बंदे की कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन रहती है। लेकिन यहाँ पे जो गौर करेंगे, हम ज्यादा बात करेंगे डिसाइपल और जो ढंकी है, जो गधी का बच्चा है, हम उस पे बात करेंगे। अब जब गधी का बच्चा जब खुदावन ने लेने के लिए भेजा था, तो क्या आप समझते हैं कि वो गधी का बच्चा पहले ही से खुदा की निगाह में था? खुदा को पता था कि यही गधी का बच्चा मुझे चाहिए, जो इस वक्त इस शहर इस चौक में बंधा हुआ है, मुझे यही गधी का बच्चा चाहिए। क्या आप समझते इस बात को कि खुदा की निगाह में वो गधी का बच्चा पहले ही से था, खुदा को वही चाहिए था। Amen. Yes, hallelujah. जैसे Amen, Amen. जैसे वो मछली जो थी पहले से यूना के लिए तैयार की गई थी, जैसे कौवों को पहले से ऑर्डर किया गया था एलिया को खाना खिलाने के लिए, ऐसे ही ये जो गधी का बच्चा था, इसको तो खुदावन पहले ही से जानते थे कि ये गधी का बच्चा मेरे लिए है, ये मुझे चाहिए, इसकी मुझे जरूरत है। एंड दिस इज वेरी ऑड टू थिंक कि खुदा जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, उसने खुद गधी के बच्चे को बना, अब उसको उसकी जरूरत है। क्या खुदा को किसी चीज की जरूरत हो सकती है? बट वी विल लर्न नो भाई खुदा को क्यों उसको उसकी जरूरत थी। वो जो पीस ऑफ प्रिंस है, वो जो होशना के नारे जिसके लिए मारे जा रहे हैं, उसको वो गधी का बच्चा क्यों चाहिए था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या उसको पता था कि ये गधी का बच्चा ये जो है ये बंधा होगा? क्या वो ऑलरेडी गधी का बच्चा चोजन था, अपॉइंटेड था? क्या वो गधी का बच्चा सिलेक्टेड था, इलेक्टेड था? यस, ही वाज सेम मी एंड यू। हालेलुया। क्योंकि हम जो है हम ऑलरेडी कब से बनाए आलम से ही अपॉइंटेड है, अनोइंटेड है, चुने हुए हैं, इलेक्टेड है, सेलेक्टेड है, हम अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस। इसी तरह वो गधी का बच्चा जो था पहले ही से चुना हुआ था। दूसरी बात, क्या खुदा उस गधी के बच्चे को जानता था कि ये गधी का बच्चा जो इसकी एज कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? एक ग्रोन मैन, देखिए खुदा में यीशु मसीह उस वक्त 33.5 साल के थे, और गधी का बच्चा कितना कुछ बड़ा हो सकता है। गधी छोटी सी होती है तो बच्चा कितना कुछ बड़ा होएगा। अब उस छोटे से गधी के बच्चे के ऊपर एक ग्रोन मैन बैठ जाए, पास्टर ज्योतिष को बैठा दे, तो सोचिए हमें तो तरस नहीं आएगा उस गधी के बच्चे पे। हाय बेचारी का क्या हाल हो रहा है, क्या है ना। अब सोचे, God knows his capacity. Hallelujah. जीसस को उसकी कैपेसिटी का भी पता था, उसकी एबिलिटी का भी पता था, उसकी स्ट्रेंथ का भी पता था कि क्या ये मेरा वजन उठा सकता है या नहीं। ऐसे ही मी एंड यू, हम सबकी कैपेसिटी का, हमारी स्ट्रेंथ का, हमारी एबिलिटी का, कि हम किस लेवल तक खुदा के लिए यूज हो सकते हैं, उसको पता है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो मुझे बल देता है, जो मुझे ताकत देता है, उसमें मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नो मैटर कि आज मैं छोटा हूँ, मेरा नॉलेज नहीं है, मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी अभी तक, मुझे बाइबल बहुत ज्यादा नहीं आती है, मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता हूँ, मेरे पास बहुत सारा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरा चर्च नहीं है बड़ा। लेकिन आप बेशक पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन याद रखिए खुदावन को आपकी एबिलिटी का पता है। ही नोज मी एंड यू। कब से? बनाए आलम से हम चुने हुए हैं, इलेक्टेड है, चोजन है, सेलेक्टेड है। हालेलुया, आमेन। ये थी दूसरी बात। अब देखें, कई दफा हम यहाँ पे एक पहले बात कर रहे थे, ये बात ये नहीं थी कि जीसस को जरूरत है किसी की, खुदा को किसी की जरूरत है, बल्कि यहाँ पे बात ये है कि उस गधी के बच्चे को, या जो लोग देख रहे हैं कि जो बादशाह है और जो होशना है, जिसके लिए जलाल की बात हो रही है, जो जलाल का बादशाह है, वो जिसके ऊपर बैठने जा रहा है, वो तो बहुत छोटा है गधी का बच्चा, वो तो नाबालिग है अभी, वो अभी मैच्योर भी नहीं हुआ, वो उसको अभी इतनी समझ भी नहीं है। और कई दफा हम समझते हैं कि जो गधा होता है ना, ये बड़ा अड़ियल भी होता है ना, अड़ी भी कर जाता है, जब अड़ी कर जाए तो कर जाए, बस उसको सीधा करना भी मुश्किल हो जाता है। अब ये देखिए,
यहाँ पे क्या बात हम सीखते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेसन सीखते हैं हम। और वो लेसन पता क्या है? वो लेसन ये है कि खुदावंद कहते हैं कि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। बेशक उस वक्त वो 33.5 साल के ग्रोन मैन है, एक मैच्योर आदमी है। एंड आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि जीसस वाज नॉट जस्ट स्किनी एंड थिन एंड वो जो सड़ियल मरियल से आदमी नहीं थे, वो एक ग्रोन मैन, वो एक खूबसूरत जवान मर्द थे जीसस। 33.5 साल में जब उनको गधी के बच्चे पे बैठाया गया था, सवार किया गया था, ही वॉज अ ग्रोन मैन, वेरी हैंडसम मैन। और देखिए, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि वो जब हैकल में गए थे, कोड़ा बनाया और उन्होंने हैकल की सफाई की, तख्ते उल्टे दिए, तो इसका मतलब है ही वाज फुल इन द स्ट्रेंथ, राइट, एज अ ह्यूमन। उनके उनकी पूरी ताकत के अंदर थे। तो वो गधी के बच्चा जो है कैसे बोझ उठाएगा, क्योंकि लॉर्ड ने पहले ही कह दिया हुआ। क्या कहा लॉर्ड ने? कहा कि मेरा जो जुआ है वो बहुत मुलायम है और मेरा बोझ बहुत हल्का है। अगर मैं और आप इस वक्त या कोई भी शख्स अपने आप को छोटा समझ रहा है, अपने आप को बहुत न्यू समझ रहा है खुदावंद की किंगडम में, अपने आप को भी बेबी समझ रहा है, कोई डिग्री नहीं, फिक्र, डिग्रियों की तो फिक्र ही ना करें, टाइटल की तो आप कभी डिसाइड ही ना करें। याद रखें, आपको सिर्फ ये जेन में बात आनी चाहिए, ये डिजायर आनी चाहिए कि आपका वो नाम लेके आपके लिए भेजे जाए, कोई भेजा जाए और वो कहे कि खुदावंद को आपकी जरूरत है। हालेलुया, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और ये जो था, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट लेसन है उस गधी के बच्चे के लिए और सब लोगों के लिए, क्योंकि उसका जुआ मुलायम है और उसका बोझ हल्का है। इसलिए आप चाहे किसी भी स्टेज पे है मिनिस्ट्री की, आप चाहे खिदमत की किसी भी स्टेज पे है, आप चाहे ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर भी कहीं पे भी हैं आप, लेकिन आप इस चीज से कभी ना घबराएं कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके ऊपर रखा जाएगा, जो सवार किया जाएगा, उसका जुआ बड़ा ही मुलायम है, उसका बोझ बड़ा ही हल्का है। मैं और आप उठा सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही हमें ताकत देगा और उसकी ताकत से हम उठाएंगे। हालेलुया। अब हम देखते हैं एक और बात। अब ये जो गधे का बच्चा है, आपने नोट किया कि ये टाई किया हुआ है, ये कहीं बंधा हुआ है। गधी का बच्चा, खुदाम पहले से जानते थे उसको, चुना हुआ था, प्लान के अंदर था इस इवेंट के। इस इवेंट का एक तरह का जीसस तो हीरो थे, हालेलुया, वो गधी का बच्चा भी हीरो ही था। आप सोच रहे हैं, वो भी हीरो ही था एक तरह से। लेकिन इसके साथ साथ जो हीरो है वो कहीं बंधा हुआ है, जो खास एक इवेंट का करेक्टर है वो तो कहीं बंधा हुआ है। गौर कीजिए, जब एक एक कोई शख्स बंधा होता है किसी चीज के साथ, कभी इसकी लिमिटेशन का अंदाजा लगाया? कहते ना यार, दिल तो बड़ा करता है मैं कम करा, पर मेरे हाथ बंधे हुए है ना, मेरी पहुंच से ये बाहर है चीज, मैं कर जाऊं बट मेरी पहुंच से बाहर है। कितनी दफा ये चीज होती है। और वो कितने लोग इस वक्त भी बंधे हुए हैं। सबसे पहले तो बात ये गौर करें, हम भी जब आए थे खुदा यीशु में, जब हम हमारे पर यीशु सवार हुए थे, हम भी कहीं ना कहीं बंधे हुए थे। मैं पर्सनली आपको बताती हूँ, हम तो अपनी मिशनों के अंदर बंधे हुए थे, चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर बंधे हुए थे, जहां पे बपतिस्मा नहीं लेना, पानी का बपतिस्मा लेंगे तो आपने बाइबल को रिजेक्ट कर दिया। वो जो इब्रानियों का 6 बाब है, आप उसके खिलाफ चले गए, पानी का बपतिस्मा नहीं लेना। बंधे हुए थे, बंधे हुए थे कहीं ना कहीं। आज भी बहुत सारे लोग बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं, मिशनों के अंदर बंधे हुए हैं। कहाँ बंधे हुए हैं? अपनी सुस्ती के अंदर बंधे हैं। आजकल के लोग, चले सुस्ती कुछ छोड़े, आजकल के लोग कहाँ बंधे हुए हैं? क्या सोचते हैं आप, कहाँ बंधे हुए हैं लोग? कहाँ वो गधे बंधे हुए हैं? पता है कहाँ बंधे हुए हैं? टिकटॉक पे। आजकल लोग टिकटॉक पे बंधे हुए हैं, फेसबुक पे बंधे हुए हैं, है ना? और कहाँ बंधे हुए हैं? फोन बड़े सबको अवेलेबल है, फोन से गरीब बंदा उसके पास फोन है। और अब डेटा भी देखो, रोटी से ज्यादा जो सस्ता है ना आजकल, डेटा मिल जाता है। रोटी मुझे लगता है महंगी है, डेटा सस्ता है ना? डेटा हर कोई डलवा सकता है। एक छोटा बच्चा है ना, वो भी माँ बाप से पॉकेट मनी लेके डेटा डलवा लेता है। कहाँ बंधे हुए हैं? फोनों पे बंधे हुए हैं, एक दूसरे को फोन कर करके। कहाँ पे बंधे हुए हैं? हर बंदा ही टिकटॉक बना रहा है। कहाँ पे बंधे हुए हैं? टिकटॉक पे बंधे हुए हैं, मीडिया पे बंधे हुए हैं।
और नहीं तो खादम लोग जेलस से ही बंधे हुए हैं, एक दूसरे से जेलस करते जा रहे हैं, एक दूसरे को डिच करते जा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा करते जा रहे हैं। कहाँ पे बंधे हुए हैं? आज बहुत सारे लोग बंधे हुए हैं, आज बहुत सारे कोल्ट जो है बंधे हुए हैं, बहुत सारे डंकीज बंधे हुए हैं, हसदों में बंधे हैं, लड़ाइयों में बंधे हुए हैं, और कुछ अपने डर में ही बंधे हैं। चलो ना फोन का शौक है ना कुछ, अपने डर के अंदर ही बंधे हैं, कुछ ना करने देते किसी को, ना खुद करते हैं। डिस्करेजमेंट के अंदर बंधे हुए हैं, बीमारियों के अंदर बंधे हुए हैं, बहुत सारी बदरुमों के अंदर, गुर्बत के अंदर, और रूहानी कमजोरी के अंदर, सुस्ती के अंदर, अनफॉरगिवनेस के अंदर, बहुत सारी चीजों के अंदर बंधे हुए हैं। अब ये गधा बंधा हुआ है। हालेलुया। बट थैंक गॉड, खुदा हम की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया होशाना, क्योंकि जब बादशाह को हालेलुया होशाना। आमेन, हालेलुया, जब बादशाह को जरूरत पड़ी उसकी, तो क्या हुआ? बादशाह ने उसको खोलने के लिए भेजा किसी को। हालेलुया। याद रखिए, हर दुनिया का शख्स जो किसी भी चीज में बंधा हुआ है, कहीं पे भी बंधा हुआ है, लॉर्ड की उसके ऊपर निगाह है, वो लॉर्ड की निगाह के अंदर है, वो लॉर्ड का चोजन है। लॉर्ड उसको पहले से जानते हैं, और लॉर्ड किसी ना किसी को उसके पास जरूर भेजेगा कि जाके इसको खोल के लेके आओ। बट कहाँ खोल के लेके आना है? खोल के आप ही नहीं बैठ जाना, है ना? वो शागिर्द खोलने गए थे, लेकिन खोल के आप ही नहीं बैठ गए थे। याद रखे पास्टर्स लोग, जब डिसाइपल बनाते हैं, चेले बताते हैं, तो यीशु के चेले बनाने हैं, अपने पीछे नहीं भीड़ लगानी, है ना? कि यीशु को लोग कम जलाल देते, बादशाहों जी जी खादमों उनको, पादरियों को जलाल ज्यादा मिलना शुरू से। यीशु दी जय तो थोड़ी जी मेरी भी जय। बी वॉचफुल, दिस इज वेरी सीरियस। खुदा अपनी ग्लोरी किसी को नहीं देता। हालेलुया। खुदा अपनी ग्लोरी किसी को नहीं देता। और ये जो गधा जो था, जब खोल के लाना था, तो लॉर्ड ने क्या कहा, जीसस ने क्या कहा? ये चौथा पॉइंट है। जीसस ने कहा कि उसको खोल के मेरे पास लेके आओ। हालेलुया। मैंने और आपने, जब अगर मैं और आप, पहली बात है कि या तो डंकी तो या फिर डिसाइपल, देयर आर 2 डीज ओनली। अब इनमें से कौन से वाले हैं, पहले के दूसरे, डंकी और डिसाइपल? अगर डिसाइपल हैं तो फिर क्या करना है? उसको खोल के लॉर्ड के पास ले आए, जीसस के पास ले आए। जीसस को उसकी जरूरत है, जीसस ने उसके ऊपर बैठना है, खुद ना बैठने की कोशिश करें। कई दफा हम अपने ही टाइटल लगा लेते हैं ना, फिर किसी को दूसरे चर्च भी नहीं जाने देते। नहीं नहीं नहीं, आप तो इस चर्च का मेंबर है, आप तो दूसरे चर्च नहीं जाना, यहाँ तक कि दूसरे पास्टर को भी नहीं सुनना। यहाँ तक भी मैंने सुना कई खातमों को, ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। व्हाट इज दिस? दिस इज क्रिश्चियनिटी। थोड़ा सा गौर करें, दिस इज सीरियस। अगर लोग दूसरे खादमों को सुनते हैं, खादमाओं को सुनते हैं, तो वो इसलिए नहीं सुनते कि वो उस शख्स को सुनते हैं, वो जीसस को सुनते हैं उनके मुंह से, वो खुदा की बातों को सुनते हैं। खोल के कहाँ पे लेके आना है? जीसस के पास लेके आना है, ताकि लॉर्ड उसके पास ऊपर बैठे। अब मैं एक और बात पे गौर कर रही थी, जब लॉर्ड जीसस बैठे हैं गधे के ऊपर, तो उससे पहले कपड़े भी डाले गए गधे के ऊपर, है ना? और मैं सोची थी कि लॉर्ड तो बैठे ही नहीं है, उससे पहले ये बोझ डाल दिया, यानी कि ही वाज अ ग्रोन मैन। आई वाज इमेजिनिंग कि लॉर्ड जीसस ग्रोन मैन थे, 33.5 years ओल्ड, और वो छोटे गधी के बच्चे के ऊपर बैठने जा रहे हैं, और उसके ऊपर देखिए, वो तो गधी का बच्चा सोच रहा है, हाय कितना भारी आदमी मेरे ऊपर बैठ जाएगा, है ना? और मुझे कितना को दूर लेके जाना पड़ेगा। आज भी जो मिनिस्ट्री में होते हैं, जो नए नए आते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं कि मिनिस्ट्री का काम बहुत बड़ा है, कैसे कर पाएंगे, कितना ये बोझ है, कैसे उठा पाएंगे, कैसे करेंगे, वो भी सोचता होगा। और उससे पहले ही लोगों ने और भी बोझ डाल दिया, अपने कपड़े डाल दिए। आप याद रखें, जब हम खुदा की खिदमत करेंगे तो हमें लोगों का बोझ भी उठाना पड़ेगा। जो लोग खिदमत में हैं, नए हैं, आपको लोगों का बोझ भी उठाना पड़ेगा, अपनी कलीसिया का बोझ भी उठाना पड़ेगा। आपको कई दफा दिन में 50-50 मैसेज भी आएंगे, अपने काम छोड़ के लोगों के लिए दुआएं भी करनी पड़ेंगी। और जो कई अननेसेसरी ऐसे मैसेज होंगे कि मैसेज अननेसेसरी होंगे, लेकिन वो एक्सपेक्ट करेंगे आप उनको जवाब दीजिए, आपके वो मैसेज वो 10-10 दिन ना खोलें।
और भी तरीके से बोझ उठाना पड़ेगा। कोई बीमार है, उसके लिए दुआ भी करनी पड़ेगी, उसके लिए उसकी दूसरी भी जरूरियात का ख्याल रखना पड़ेगा। कोई भूखा है, किसी के घर में खाना नहीं, उसका बोझ उठाना पड़ेगा। किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, उनको समझाना पड़ेगा, बोझ उठाना पड़ेगा। सिर्फ यीशु का बोझ नहीं उठाना कि यीशु का बोझ तो बाद में वो बैठेंगे, पहले तो कपड़े डाले लोगों ने अपने, पहले तो अपनी कलीसिया का बोझ उठाना पड़ेगा, मिनिस्ट्री को साथ साथ ही लेके चले। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो पहली बात हुई थी, नो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू आर यू डोंकी, एम आई डोंकी और एम आई डिसाइपल? क्या मैं वो कोल्ट हूँ, क्या मैं वो गधी का बच्चा हूँ, या फिर मैं शागिर्द हूँ? और दूसरी बात, जब शागिर्द जो है, अगर आप शागिर्द हैं, अगर आप वो लेने जा रहे हैं गधी के बच्चे को, अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, खोलने के लिए जा रहे हैं किसी को, अगर आप जा रहे हैं उसको जीसस के पास लेके आने के लिए, अगर आप जा रहे हैं मनादी करने के लिए, लॉर्ड को उसकी जरूरत है, तो फिर आपको क्या होगा? आपको आवाजें आएंगी। पता कौन सी आवाजें आएंगी? दो आवाजें आएंगी। मालिकों भी की भी आवाजें आएंगी, गद्दी के बच्चे का मालिक था उसकी भी आवाज आएंगी, लोगों की भी आवाज आएंगी, क्या करते हो? व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो? क्यों इसको खोलते हो? क्योंकि जब आप किसी नशेई के पास जाएंगे, किसी शराबी के पास जाएंगे, किसी ऐसी खातून के पास जाएंगे जिसका करेक्टर ठीक नहीं है, ये बदनाम है, या कुछ ऐसे, ये किसी ऐसी फैमिली के पास जाएंगे जो जिनका बिहेव अच्छा नहीं है दोस्तों के साथ, या किसी भी ऐसे जगह, तो आपको बहुत सारी आवाज आएंगी, व्हाट आर यू डूइंग? छोड़ दो इनको, ये नशेई है। आप कहां पर चलेगा? रब दे लोकी, तुसी रब दा काम करो, इन्हां नू रहन दो, छोड़ो इनको, ये आपका काम नहीं है। बहुत सारी आवाजें आएंगी। और दूसरी एक और भी आवाज आपको आएगी, लॉर्ड की आवाज, आई नीड दिस डंकी। लॉर्ड की भी आवाज आएगी, इसको खोल के मेरे पास ले आओ, मुझे इसकी जरूरत है। अब आपने डिसाइड करना है, आपने किस आवाज पे ध्यान देना है, बट आपने रेजिस्ट, आपने खड़े होना है, एंड विद द विजडम ऑफ द लॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड के वर्ड को यूज करके, सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु के अल्फाज को यूज करना है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। चुप करो, बस करो, त्याड़ी गधी हुई है ना, थोड़ी देर लिए लै जाने फिर दे जाएंगे, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा लॉर्ड नीड दिस। हालेलुया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, खुदावंद को इसकी जरूरत है। कई दफा हम आते हैं ना, हम प्रचार करने हैं, प्रीच करने हैं, बाइबल का एक मैसेज लेके आते हैं, पता नहीं क्या क्या अपने आप से कहानियां बना बना के बता जाते हैं लोगों को, जिसका कलाम के साथ कोई लिंक भी नहीं होता। कहीं पे भी कलाम के साथ वो लाइन नहीं कर रही थी, चीजें कहीं पे भी नहीं मैच कर रही थी, और हम पता नहीं क्या लंबी लंबी स्टोरियां छोड़ के चले जाते हैं। डोंट डू दैट। Just stay in the Bible, stay in the word of God, stay what Lord says only. Just say what he says. क्या लॉर्ड ने कहा? मुझे इसकी जरूरत है, That's it. कलाम के अंदर ही रहे, उतना बोले जितना कलाम आपको इजाजत देता है, आगे कुछ ना लेके जाए। क्योंकि जो पावर और जो अथॉरिटी खुदा के कलाम में है, वो मेरे और आपके हजार बातों और कहानियों के अंदर भी नहीं है। हालेलुया। चाहे हम करोड़ों किताबें पढ़ के आ जाए, उसके अंदर भी नहीं है। क्योंकि जब आप वो अथॉरिटी, वो पावर जो लॉर्ड के वर्ड के अंदर, आप उसके साथ अलाइन होके वो बात बोलेंगे, तो वो आगे से कोई आपके साथ सवाल जवाब नहीं करेगा। उन्होंने सिर्फ वो पावर और अथॉरिटी वाले कलाम को बोला जो लॉर्ड ने कहा था, आई नीड दिस, मुझे इसकी जरूरत है। और उन्होंने वैसा ही लिखा कि जैसा उसने कहा था, उन्होंने वैसा ही जाके बोला। कलाम को कभी तोड़ मरोड़ के अपनी स्टोरियों के साथ ना, कि इफेक्टिव बनाने के लिए कि शायद इससे ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, और कई दफा अपनी हीरो बंदी को ज्यादा ना रखें, जो हीरो उसको हीरो रहने दिया करें, है ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जैसे ही उन्होंने बोला, उन्होंने उस गधी के बच्चे को जाने दिया। आमेन, आमेन। अब वो क्या हो गया? वो गधी का बच्चा जो थोड़ी सी जगह पे, कितना कुरस्सा लंबा था, थोड़ी सी जगह पे घूमता जा रहा था, उसी अपनी गंदी आदतों के अंदर, उसी अपनी रवायतों के अंदर, उसी अपनी पुरानी इंसानी नेचर के अंदर, उसी अपनी एडमिक, वो जो आदम की पुरानी इंसानियत थी, वो उसी के अंदर घूमता जा रहा था, छोटी सी जगह पे, वहीं पे वो जो बंधा हुआ था गधा, अब वो क्या हो गया? अब वो आजाद हो गया, बिकॉज लॉर्ड नीड हिम। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद को उसकी जरूरत है।
और जस्ट विद इन फ्यू, नो देखिए ज्यादा वक्त भी नहीं लगा, कितना को वक्त लगा, और फौरन से खोल के थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, कोई तकरार नहीं हुई, उन्होंने जाने दिया। मालिकों ने लिखा, मालिकों ने कहा था जाने दिया। अब मैंने और आपने अगर मनादी करनी है, इधर वी आर डोंकी और इधर वी आर डिसाइपल, वॉट एवर वी आर, और हम कहीं ना कहीं दोनों ही होते हैं। कहीं ना कहीं कई दफा जो पादरी थे उनके ऐसा नहीं कि वो नहीं कहीं बंधे थे, कई दफा वो भी बंध जाते हैं कहीं ना कहीं पे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है। पादरी साहब 2 दफा माफी के साथ दूनी इज्जत के हकदार हैं। ऐसा नहीं कि हम पादरियों को नीचे करें, लेकिन माजरत के साथ कहूंगी क्योंकि हम इंसान हैं, हम सब कहीं ना कहीं बंधे होते हैं, बंध जाते हैं, और हमें कोई ना कोई आके फ्रेंड आता है या कोई दूसरा पास्टर आता है, वो खोलने की कोशिश करता है। शायद कोई लालच हो सकता है, कोई हसद हो सकता है, इम्प्योरिटी हो सकती है, गलत रॉन्ग रिलेशनशिप होते हैं, इग्नोरेंस हो सकती है हमारी चर्च कलीसिया की, कुछ और भी हो सकता है ना। हमें आके कोई ना कोई खोलता है। अगर आप और मैं डिसाइपल हैं, अगर मैं और आप किसी डोंकी को खोलने जा रहे हैं, तो हिंड्रेंस भी होंगी। जैसे अभी डिसाइपल को थी हिंड्रेंस, है ना, उनको रुकावटें भी थी, लेकिन उन्होंने कैसे रुकावट का सामना किया? दे जस्ट यूज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। जब रुकावटों का सामना करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही हथियार होना चाहिए। कौन सा? जो रूह की तलवार है। हालेलुया, आमीन, आमीन। आप सिर्फ वो अल्फाज यूज करें जो लॉर्ड ने आपको बोले हैं, जो कलाम के अंदर है, जो सिग्निफिकेंट है, जो अनॉइंटेड है, जिनकी अथॉरिटी एंड पावर है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप खास बात पे आते हैं। जब वो खोल के लेके आए गधी को और कपड़े भी डाल दिए, लॉर्ड भी बैठ गए, होशना के नारे भी गूंज गए, पूरे यरूशलेम के अंदर वो नारे गूंज गए। जैसे आपने देखा हमारे मुल्कों में, गलियों में, शहरों में, चर्चिस में इस संडे को कितने नारे गूंजे, है ना, बहुत सारे नारे गूंजे। अब इन नारों के पीछे, इन सारी भीड़ के पीछे, इस सारी सेलिब्रेशन के पीछे मकसद क्या था, पर्पस क्या था? यरूशलेम में एंट्री। हालेलुया, आमीन, आमीन। यरूशलेम में एंट्री। अब अगर मैं और आप, बेशक हम डंकी हैं या डिसाइपल हैं, वी मेक श्योर वी एंटर इनटू द यरूशलेम। आमीन, वी मस्ट मेक श्योर। और उसके लिए खाली नारे ही नहीं मारने, हालेलुया, होशना होशना, खाली नारे नहीं मारने। You and me make sure that we enter into Jerusalem. कहाँ के यरूशलेम में? आसमानी यरूशलेम में, खुदा की बादशाही में। अब करना क्या है? एक ही बात करनी है जो यीशु ने शागिर्दों को कही थी, और वो बात हम जानते हैं अच्छे से, और वही बात जो है हम हमेशा अक्सर अपनी मिनिस्ट्री का हिस्सा लेके चलते हैं। मोस्टली मिनिस्ट्रीज जो है इसी बात पे, बल्कि मैं कहती कोई भी मिनिस्ट्री जो है अगर वो इस बात पे कायम नहीं है तो वो मिनिस्ट्री पूरी उसकी खिदमत नहीं होती। वो कौन सी बात है? मत्ती 28 बाब और उसके 19-20 शायद। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, जैसे लॉर्ड ने कहा था अपने शागिर्दों को, जाओ। और इस वक्त आप और मैं, मेरे और आपके लिए ये बात हो रही है, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और उनको कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो। फिर बात आगे, व्हाट लॉर्ड सेज, जो तालीम खुदा यीशु ने दी है, उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो दुनिया के आखिर तक, देखो लॉर्ड कह रहे, मैं देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेक श्योर कि हम यरूशलेम में एंटर, मेक श्योर जाओ। कहाँ जाओ? अपने पड़ोसियों के पास जाओ, गली मोहल्ले में जाओ, कलीसिया में जाओ, चर्चों में, खेतों में, बाजारों में, स्कूलों में, शहरों में, अस्पतालों में जाओ। और कहाँ जाओ? जेलों में जाओ, नशेइयों के पास चले जाओ, मोड़ों पे चले जाओ, बहुत सारे मोड़ों पे खड़े हैं, लंगड़े लुंगड़ों के पास जाओ, टुंडों के पास जाओ, सबके पास जाओ, बादशाही की खुशखबरी दो।
क्योंकि बादशाह आने वाला है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।